अब सीधे दिल्ली में ही हमारे सहयोगी अन्वेष रथ के पास चलते हैं। कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी इस पूरे एयर स्ट्राइक के बाद उनके पास है। बताइए अन्वेष, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल स्वाति, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को रचा गया, इसको एनालाइज, इसको प्लान किया गया और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया। उसके साथ साथ यहाँ पे सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डिप्लोमेसी की, क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकती है यहाँ पे जो एम्बेसडर्स हैं, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, उनको भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ साथ एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी ने एमईए में बुलाया है। एम्बेसडर्स को सेक्रेटरी अभी ब्रीफ कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट किया गया, क्या क्या प्रूफ हमारे पास पाकिस्तान के खिलाफ थे। जिस तरीके से फॉरेन सेक्रेटरी ने प्रेस ब्रीफिंग में भी कहा कि हमारे पास वो सारे पुख्ता जानकारी थे कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार भारत में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है। पाकिस्तान में ट्रेंड टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान से माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान में ट्रेंड टेररिस्ट जो है भारत में आके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। चाहे आप वो पार्लियामेंट अटैक की बात करें, चाहे आप 26/11 की बात करें। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये 9 लोकेशंस जो सिलेक्ट किए गए हमारे पास, मैं बता दूं 42 ऐसे टेररिस्ट लॉन्च पैड्स और टेररिस्ट कैंप्स के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड तक हैं जहां पे हमें पता है कि टेररिस्ट हैं। लेकिन इन्हीं 9 टेररिस्ट कैंप्स को क्यों चूज किया गया वो भी यहां पे बताया जा रहा है। और इसी के साथ साथ पूरी जानकारी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स को यहां पे दी जा रही है। यहां पे अभी मेरे सामने रशिया और यूएस के एम्बेसडर्स पहुंच चुके हैं और तमाम उसके साथ साथ फ्रांस और दूसरे एम्बेसडर्स यहां पे पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि भारत ने कल रात को जो स्ट्राइक किया वो भारतीय थल सेना ने और भारतीय वायु सेना ने मिलकर ये स्ट्राइक को अंजाम दिया, इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, ऑपरेशन सिंदूर को। और इसी के साथ साथ सबसे पहले अगर मैं कुछ बताना चाहूँगा, इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर पीएम ने सुझाया था और इसको पूरी तरीके से अगर आप देखें जिस तरीके से पहलगाम में लोगों को पहले उनकी जाति, उनकी रिलीजन पूछा गया और उसके बाद उनका सिंदूर उजाड़ा गया, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं को नहीं मारा गया था, महिलाओं के सामने उनके पतियों को उनके सामने मारा गया था। इस कायरतापूर्ण हत्या में पाकिस्तान शामिल था और हमारे देश की कई महिलाओं को सिंदूर उजाड़ा गया था। इसी वजह से इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम दिया गया था। वहीं पे मैं ये भी बताऊं कि बिल्कुल अन्वेष, आपने सही बोला। ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको सफलतापूर्वक करने के लिए जो आज बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को धन्यवाद दिया कि बिना किसी गलती के ऑपरेशन सिंदूर इसको अंजाम दिया गया। हमारे